ईरान पर इजराइल 200 लड़ाकू जेट से हमला करने जा रहा है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान ने इजरायली हमले को देखते हुए अमेरिका को धमकी दी है कि अगर हमला हुआ तो अमेरिका को गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। ईरान ने साफ कह दिया है कि वो अपने परमाणु मिशन से कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने साफ कह दिया है कि अपने देश की रक्षा के लिए पूरे ईरान ने सिर पर कफन बांध लिया है और हम हर तरह की जंग के लिए तैयार हैं। घेर लिए ईरान के परमाणु ठिकाने, कफन बांधकर उतरे खामनेई। क्या हवाई हमले को तैयार है इजराइल? क्या ईरान यूएस की परमाणु डील फेल? ईरान और अमेरिका की अभी तक परमाणु डील फाइनल नहीं हो पाई है और इधर इजराइल ने 150 लड़ाकू विमानों से ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए उड़ान भरना शुरू कर दिया है। खबर तो यहां तक है कि ईरान के सबसे हाईटेक परमाणु साइट में से एक फोर्डो परमाणु साइट को ईरान की सैकड़ों महिलाएं और छात्रों ने चारों तरफ से घेर लिया है ताकि इजराइल ईरान की फोर्डो परमाणु साइट पर हमला न कर पाए। सैकड़ों की तादाद में ईरानी लड़कियों ने फोर्डो परमाणु साइट को चारों तरफ ऐसा घेरा बना लिया है कि अब इजराइल यहां पर आसानी से हमला नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ इटली की राजधानी रोम में अमेरिका और ईरान की परमाणु डील के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। इधर नेतन्याहू ने ट्रंप से साफ कह दिया है कि इजरायली सेना ज्यादा इंतजार नहीं करेगी। वो अगले 24 से 48 घंटे के अंदर ईरान पर हमला जरूर कर देगी। इधर ईरान ने दो टूक कह दिया है। इजराइल ने अगर ईरान पर हमला किया तो इसे अमेरिका का हमला माना जाएगा और ईरान, अमेरिका और इजराइल दोनों से हमले का बदला जरूर लेगा। अमेरिका और इजराइल ये मानकर चल रहे हैं कि ईरान के पास इतना ज्यादा संवर्धित यूरेनियम मौजूद है जिससे वो 12 से ज्यादा एटम बम बना सकता है। इस वक्त ईरान के पास जितनी भी परमाणु ठिकाने या संस्थाएं हैं उन सब को इजराइल और अमेरिका तबाह करना चाहते हैं। पहले खबर आई थी कि ईरान पर 1 मई 2025 को इजराइल और अमेरिका मिलकर बहुत बड़ा हमला करना चाहते थे। यहाँ तक कि ईरान से लगभग 5000 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया सैन्य अड्डे पर अमेरिका ने GBU 57 बमों से लैस 6 B-2 बम वर्षक तैनात कर दिए थे। लेकिन ईरान पर हमला करने से कुछ घंटे पहले अचानक ट्रंप घबरा गए और ईरान पर हमला नहीं किया। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर सीधा हमला करके बड़ी जंग शुरू नहीं करना चाहता है। इसलिए पिछले कुछ महीनों में परमाणु समझौते को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच 4 बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन हर दौर की वार्ता फेल हो गई है। 5वीं वार्ता दोनों के बीच के इटली के राजधानी रोम में हुई है, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। हाँ, ईरान ने जिस तरह के तेवर दिखाए वो बेहद खतरनाक हैं। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर ईरानी परमाणु साइट्स पर इजरायली हमला होता है तो अमेरिका को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अमेरिकी मीडिया के रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल हमले की तैयारी कर रहा है। 5वें दौर की परमाणु वार्ता से ठीक पहले ईरान के विदेश मंत्री का ये बयान साफ दिखाता है कि ईरान अमेरिका के सामने झुकने वाला नहीं है। यहाँ तक कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने साफ कह दिया है कि उन्हें अमेरिका के साथ चल रही परमाणु वार्ता से कोई उम्मीद नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने 2 टूक कह दिया है कि अगर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले करने की कोशिश की गई तो ईरान को अपनी परमाणु सुविधाओं और सामग्रियों की रक्षा के लिए विशेष उपाय करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और ये काफी खतरनाक भी साबित हो सकता है। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई का कहना है कि बातचीत से नतीजे निकल सकते हैं या नहीं भी। हम ना तो बहुत आशावादी हैं और ना ही बहुत निराशावादी। बेशक हम दूसरे पक्ष को लेकर बहुत संशयी हैं। हम उन्हें स्वीकार नहीं करते या उन पर भरोसा नहीं करते। हम जानते हैं कि वे कौन हैं,
लेकिन हम अपनी क्षमताओं को लेकर आशावादी हैं। हम जानते हैं कि हम कई काम कर सकते हैं और प्रभावी तरीकों में कुशल हैं। जरा ईरान से आई इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये ईरानी छात्राएं और महिलाएं ईरान के सबसे हाईटेक परमाणु ठिकाने फोर्डो के चारों तरफ मानव डाल बना रखी है। दावा किया जा रहा है कि ये ईरानी महिलाएं और छात्राएं फोर्डो परमाणु ठिकानों को इजराइल के हवाई हमलों से बचाने की कोशिश कर रही है और इसलिए एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक मानव ढाल बनाए हुए हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद से अमेरिका तक टेंशन में आ गया है। उसे डर है कि अगर इजराइल ने इस दौरान बड़ा हमला किया तो कई ईरानी छात्राएं मारी जा सकती हैं। कि इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकाने नतांज और फोर्डो को पूरी तरह से तबाह करने की कसम खाई है। नतांज और फोर्डो ईरान के वो परमाणु ठिकाने माने जाते हैं जहां भारी मात्रा में ईरान ने यूरेनियम का संवर्धन किया है और इसलिए ईरान नतांज और फोर्डो परमाणु ठिकानों को बचाने के लिए सिर पर कफन बांधकर उतर पड़ा है। इधर 78 साल के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त वॉशिंगटन डीसी में अपने टॉप मंत्रियों और अफसरों के साथ ईरान पर हमले का प्लान बना रहे थे, लगभग उसी वक्त 85 साल के ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई ईरान जनरलों और कमांडरों को साफ आदेश दे रहे हैं कि ईरान हर हाल पर अमेरिका और इसराइल के हमलों का मुंह तोड़ जवाब देगा। आप अमेरिका और ईरान के बीच हुई परमाणु मीटिंग का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 180 दिनों से चल रही परमाणु वार्ता में ईरान एक बार भी नहीं माना है कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम बंद कर देगा या फिर यूरेनियम का संवर्धन नहीं करेगा। ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अरागची और मिडिल ईस्ट मामलों में अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ परमाणु वार्ता में शामिल हो चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईरान ने दो टूक कह दिया है कि ईरान अपना परमाणु मिशन बंद नहीं करेगा। अमेरिका की तरफ से ईरान पर दबाव बनाया गया कि वो तुरंत अपना परमाणु कार्यक्रम रोक दे, वरना ट्रंप सरकार ईरान का सर्वनाश कर सकती है। जबकि ईरान की तरफ से साफ कहा गया है कि ईरान धमकियों की परवाह नहीं करता है और वो लगातार 60% तक यूरेनियम संवर्धन करता रहेगा। हम आपको बता दें कि ईरान की तरफ से 60% तक यूरेनियम संवर्धन अमेरिका की आंखों में बुरी तरह से चुभ रहा है। 60% तक यूरेनियम संवर्धन को अमेरिका ईरान के लिए रेड लाइन मानता है। अमेरिका को डर है कि ईरान का अगला स्टेप सिर्फ परमाणु बम बनाना होगा, जो अमेरिका के साथ साथ इजराइल के लिए बेहद खतरनाक साबित होगा। ईरान के साथ चल रही परमाणु वार्ता के बीच अमेरिका पश्चिमी एशिया में अपनी सैन्य स्थिति को बढ़ा रहा है। एक सैन्य ब्लॉगर ने खुलासा किया कि अमेरिका वायुसेना ने पिछले 3 महीनों में 300 से ज्यादा C-17 विमानों के जरिए दक्षिणी इजराइल में पैट्रियट प्रणाली पहुंचाई है। इसके अलावा डिएगो गार्सिया में B-2 बम वर्षकों के लिए गोला बारूद पहुंचाया है। यानी अमेरिका ईरान से बड़ी जंग की तैयारी सबसे बुरे हालात में करने को तैयार है। ईरान ने 1000 किलोमीटर रेंज वाली नई एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है, जो फारस की खाड़ी और ओमान सागर में अमेरिकी नौसेना के युद्ध पोतों को निशाना बना सकती है। इस मिसाइल में एंटी जैमिंग क्षमता है और इसे भूमिगत सुविधाओं से लॉन्च किया जा सकता है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड की नौसेना के प्रमुख जनरल अली रेजा तांगसीरी का दावा है कि ये मिसाइल भूमिगत सुविधाओं से लॉन्च की जा सकती है। साथ ही इसे 5 मिनट से भी कम समय में तैयार और लॉन्च किया जा सकता है। दावा तो यहाँ तक किया गया है कि मिसाइल दुश्मनों के युद्ध पोतों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। ईरान ने इस मिसाइल को दक्षिणी तट पर एक भूमिगत मिसाइल सुविधा से लॉन्च किया और ये मिसाइल दुश्मन के युद्ध पोतों के लिए नरक साबित हो सकती है। ईरान का कहना है कि उसकी मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर तक हो सकती है, जिससे ये इजराइल समेत मध्य पूर्व के कई देशों को निशाना बना सकती है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर नया दावा सामने आया है। इस दावे में कहा गया है कि ईरान के हथियार बनाने वाली संस्था SBND गुप्त रूप से परमाणु क्षमता को बढ़ा रही है। इस संस्था ने परमाणु हथियार बनाने के लिए एक सीक्रेट ठिकाना बना रखा है, जिसका नाम रंगीन कमान यानी रेनबो साइट है। ईरान के सीक्रेट परमाणु ठिकाने रेनबो का खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है। इस साइट पर खतरनाक परमाणु मिसाइल बनने की बात कही गई है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की सीक्रेट परमाणु साइट यानी रेनबो को केमिकल उत्पादन सुविधा के रूप में दिखाया गया है। इसका नाम दिबा एनर्जी सीबा केमिकल कंपनी है।
लेकिन यहाँ परमाणु हथियारों के उपकरण बनाए जा रहे हैं। ये ठिकाना तेहरान के दक्षिण पूर्व में युवान क्षेत्र में 2500 एकड़ में फैला है और ये ईरान के पहले से ज्ञात परमाणु ठिकानों से दूर है। इस साइट पर 3 फैक्ट्री और एक मुख्यालय है। इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा सेना के हाथों में है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान रेनबो साइट पर 2000 मील यानी 3000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है। इन मिसाइलों से ईरान तकरीबन सभी अरब देशों पर हमला करने में सक्षम होगा। इससे वह पश्चिम एशिया में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। रेनबो साइट का विकास 2009 में शुरू हुआ और साल 2013 में यह चालू हो गया। इसका नाम रेनबो रखने की वजह इसके उत्तर में इसी नाम की पर्वत श्रृंखला होना है। ईरानी सूत्रों का दावा है कि रेनबो साइट का मुख्य काम ट्रिटियम का उत्पादन करना है, जो एक रेडियोधर्मी आइसोटोप है। इसे परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ट्रिटियम के इस्तेमाल से परमाणु हथियारों की क्षमता बढ़ जाती है। इससे हाइड्रोजन बम भी बनाए जा सकते हैं। इससे पहले भी ईरान में परमाणु हथियार और बैलिस्टिक मिसाइलों के ठिकाने होने का दावा किया जाता रहा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पश्चिमी देशों और अमेरिका के साथ उसके रिश्ते में तनातन की वजह बनते जा रहे हैं। अमेरिका की कोशिश ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने की रही है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। वहीं ईरान इसे एक बेबुनियादी आरोप बताते हुए खारिज करता है। परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर ईरान और अमेरिका में हालिया दिनों में वार्ता भी हुई है, लेकिन उसका नतीजा किसी को पता नहीं। अब देखना होगा ऐसे हालात में इजराइल क्या ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करेगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।